हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ पीआरएस। पीआरएस जो है प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और ये स्टीम के प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? पीआरएस, प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन, पीआरएस सिस्टम। इसमें बेसिकली इसके क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आगे जो भी होता है। तो ये जो होता है बेसिकली, ये बॉयलर से स्टीम इनपुट होता है। स्टीम इंटर करती है यहाँ से स्टीम जो बॉयलर से स्टीम आती है, यहाँ स्टीम इंटर करती है। ये प्रेशर गेज होता है और ये जो है कि स्टॉप वाल्व होता है, ये स्टेनर होता है और ये जो है न्यूमेटिक कम जो है कंट्रोल वाल्व होता है, जो कि पीआईटी कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। ये पीआईटी कंट्रोलर है, ये भी स्टॉप वाल्व है, ये भी स्टॉप वाल्व है और ये वेंट वाल्व है। और ये प्रोसेस को चला जाएगा। ये जो आउटपुट होगा स्टीम का, स्टीम का आउटपुट होगा, वो प्रोसेस को चला जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, स्टीम एक स्टीम आउटपुट हो गया। तो और ये बाईपास सिस्टम होता है स्टीम का। ये बाईपास स्टॉप वाल्व है, ये बाईपास सिस्टम होता है। तो बाईपास सिस्टम इसलिए लगाते हैं कि इनकेस कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, क्वेरी कंट्रोलर नहीं काम किया, या फिर इस पोजिशनर में जो है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो है कि उस कंडीशन में हम बाईपास को ओपन करके प्रोसेस को स्टीम हम जो है कि प्रोवाइड करा सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, पीआरएस स्टीम प्रोसेस इंडस्ट्री। तो जैसा कि पिछले स्लाइड में आपको हमने बताया था, पीआरएस का फुल फॉर्म, पीआरएस एक सिस्टम होता है। इसमें बॉयलर की स्टीम जो है इनपुट इंटर करती है, ये गेज है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये है स्टॉप वाल्व है, ये न्यूमेटिक स्टीम कंट्रोलिंग थ्रू न्यूमेटिक कंट्रोलर वाल्व, और जो है कि ये है, और ये बाईपास सिस्टम है, और ये आउटपुट जो है स्टीम चली जाती है तो प्रोसेस को। और इधर भी इन्होंने गेज लगाया हुआ है और ये वो लगा हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम आउटपुट साइड में, ये आउटपुट साइड है, यहाँ पे एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगाते हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है। यहाँ पर हम प्रेशर ट्रांसमीटर लगाते हैं और इस प्रेशर ट्रांसमीटर को जो है न्यूमेटिक होता है। इसमें हम जो आपको हमने पीछे दिखाया था पीआईडी कंट्रोलर जो एक होता है, पीआईडी कंट्रोलर से हम जो है कि बेसिकली पीआईडी कंट्रोलर में क्या करते हैं, हम 220 सप्लाई देते हैं इसमें, 2VAC ये सप्लाई देते हैं। और इससे क्या होता है, ये आउट करता है और इसमें इनपुट करते हैं, प्रेशर का इनपुट हम इसमें लाते हैं, प्रेशर का इनपुट देते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर से इनपुट। और यहाँ से क्या होती है, 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी आउट होती है और ये जाता है पीटी में, प्रेशर ट्रांसमीटर में। ये पीटी हो गई प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर को जाता है और प्रेशर ट्रांसमीटर क्या करता है, वहाँ से कितना प्रेशर चल रहा है। नॉर्मली प्रोसेस को लिए क्या चाहिए होती है, 3 kg 3 to 6 kg स्क्वायर पर जी स्टीम की जरूरत होती है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर जो है, यहाँ पर पीआईडी का डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले हम आपको दिखाते हैं।
डिस्प्ले ये रहा। ये जो है पीआईडी कंट्रोलर है, रेडिक्स का है, रेडिक्स का NEX 205 है। ये जो है NEX 205 ये है। और ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर और एक पीआईडी कंट्रोलर। तो पीआईडी कंट्रोलर से में हम जब 220 सप्लाई देते हैं, इससे क्या होता है कि 24 वोल्ट आउट होता है, वो हम 24 वोल्ट डीसी जो है इसमें इन करते हैं, और वो फिर इसका ये आउटपुट जाके उसको यहाँ जो है कि इसी में प्रेशर शो करता रहता है, प्रेशर दिखाता रहता है। और इसी प्रेशर पीआईडी कंट्रोलर से हम आउटपुट देते हैं न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व को। न्यूमेटिक जो कंट्रोल वाल्व होता है वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व होता है। ये जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टीम इंटर करती है, स्टीम जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ट्रांसमीटर सेंस करता है स्टीम कितनी जा रही है। उस स्टीम को जो है वो इस डिस्प्ले में, पीआईडी कंट्रोलर का जो डिस्प्ले है, बैक साइड का पीआईडी कंट्रोलर का जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले, ये पीआईडी है, ये पीआईडी है। पीआईडी में प्रेशर जो है शो करता रहता है। तो उस हिसाब से आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से उसको जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व को पीआईडी जो है मिली एम्पियर 420 इसको जो है कि देता है और एक कंट्रोल करता रहता है। इस हिसाब से जो है कि पीआईडी पीआरएस जो है काम करता रहता है। तो बेसिकली हमने आपको देखा इसमें एक गेज होता है ना, स्टीम इंटर करती है, गेज होता है, स्टॉप वाल्व होता है, स्टेनर होता है, ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है, ये पीआईडी कंट्रोलर है, और यहाँ पे एक पीटी लगा हुआ है जैसा कि वायरिंग में दिखाया हुआ है। ये इसको जो है ये दे रहे हैं इनपुट 240 VAC इनपुट दे रहे हैं, और ये जो है 24 वोल्ट VDC ये जो है पीटी को दे रहे हैं। ये पीटी हो, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, और फिर यहाँ से इसी से आउट करके इसमें देंगे। इधर से क्या आता है, इधर जो है 420 मिली एम्पियर, इधर से 24 वोल्ट AC आता है। तो ये कैसे कंट्रोल करता है, बेसिकली जो है कि आप देखो यहाँ से प्रेशर गया, प्रेशर कितना केजी जा रहा है आपको चाहिए नॉर्मली प्रोसेस के लिए 3 to 6 या 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर जी, ये चाहिए होता है। तो जैसे जैसे प्रेशर इधर, अगर हम यहाँ पर सेट पॉइंट रहता है, हमने सेट कर दिया, मान लो हमें 5 kg चाहिए तो हमने 5 यहाँ पे सेट कर दिया, 5 kg सेट कर दिया। तो अगर 5 kg से बिलो जाता है प्रेशर इस लाइन में, पाइप लाइन में प्रेशर अगर 5 kg से बिलो जाता है, नीचे जाता है, तो ये अगर जब 420 को ये इंक्रीज करेगा, और यहाँ से कंट्रोल वाल्व जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व ओपन होगा, ये ओपन होगा और स्टीम इधर इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर जब बढ़ेगा तो अगर प्रेशर जो है इस पॉइंट को टच कर लिया, जो हमने सेट पॉइंट रखा था, सेट पॉइंट रखा था, अगर उसको टच कर दिया, अगर उससे ऊपर गया तो ये क्या करेगा, मिली एम्पियर को लेस कर देगा, कम कर देगा, और ये उसको
कम करेगा और हमें जितनी ज़रूरत होती रहती है उस हिसाब से इसको प्रेशर को देता रहता है, प्रेशर को देता रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पीआरएस क्या होता है? प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन सिस्टम होता है। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली इस तरह से यहाँ पे स्टीम इंटर करती है, यहाँ से स्टीम यहाँ से स्टीम इंटर करती है, इनपुट होता है बॉयलर से आती है स्टीम, डायरेक्ट बॉयलर से डायरेक्ट स्टीम जो है यहाँ आती है, यहाँ से इंटर करती है, प्रेशर गेज होता है, यहाँ से बाईपास सिस्टम है। क्या है ये? बाईपास सिस्टम, बाईपास बाईपास सिस्टम, बाईपास लाइन हो जाता है। ये बाईपास लाइन है और ये कंट्रोल लाइन है। तो इसमें ये बाईपास से इधर अगर इन केस किसी भी रीजन से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है या इस इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, बाईपास खोल के प्रोसेस के स्टीम हम देते रहते हैं। प्रोसेस को स्टीम देते रहते हैं। तो बेसिकली इसका वर्क यही होता है कि प्रेशर जो है कितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको ये कंट्रोल करके उस हिसाब से इसको ओपन करता है। अगर प्रेशर इधर इंक्रीज हुआ इसको ये ओपन कर क्लोज करेगा, अगर प्रेशर इधर डाउन हुआ इसको ओपन करके प्रेशर को इंक्रीज करता रहता है। थैंक यू।